DGISPR के मुताबिक दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान में परवरिश पा रही हैं और भारतीय हिमायत से पाकिस्तान में हमले किए जा रहे हैं। DGISPR ने अफगान तालिबान की माली मुआवनत और दहशतगर्दी की जो स्पॉन्सरशिप है इसकी भी निशानदही की है। आप बतौर साबिक फौजी अफसर इस तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस को जिस अंदाज में दुनिया के सामने रखा गया है कैसे देखते हैं? देखिए, जितने हकायक आज DGISPR ने पेश किए ये सब हम सब जानते हैं, मीडिया जानता है, आप सब जानते हैं, क्योंकि बार बार ये सारे शवाहद, ये सारे जो सबूत हैं, ये सारे दुनिया के सामने पेश किए जा चुके हैं। अफगान तालिबान को बहुत दफ़ा बताए जा चुके हैं। जितनी आई थिंक हमारी डिप्लोमेटिक ट्राई पार्टी मीटिंग्स हुई हैं, वो कतर के साथ और सऊदीया के, चीन के साथ, वो सब बताए जा चुके हैं। और तो और इसको इंडोर्स जो है वो यूनाइटेड नेशंस भी कर चुकी है। तो मैं समझता हूँ ये जो आज की मीटिंग है ये बड़ी अहम है, क्योंकि बीच में देखिए, जब तक आप अंदर लगी दीमक को नहीं हटाएंगे नुकसान होता रहेगा। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में DGISPR की जो मैं एक समझाऊं कि इस का एक लुब्बे लुआब जो ये था कि ऑपरेशन करने से पहले पूरी कौम को एतमाद में लेना, और मीडिया के लोग, आप लोग जो है, आप कौम तक, दुनिया तक ये बातें पहुंचाते हैं। इसलिए सबसे अहम जो ग्रुप, जो एक जो मीडिया के लोग हैं, उनके साथ बैठ के ये ब्रीफिंग हुई है। और उन्होंने जो भी बात की है, मुझे जो कुछ मैंने अपनी सर्विस के दौरान देखा, जैसे ये दहशतगर्दी 2009, 10, 11 में चली, फिर APS का एक इंतहाई बड़ी ट्रेजेडी हुई, उसके बाद भरपूर ऑपरेशन हुआ और चीजें बहुत हद तक अंडर कंट्रोल हो गई। उसके बाद फिर क्या हुआ? क्या हुआ कि ये तालिबान जो है, और आपने कहा कि भारत की प्रॉक्सी, अब ये TTP अफगान तालिबान की प्रॉक्सी भी है, बिल्कुल, ये मुसाद की प्रॉक्सी भी है, रॉ की तो है ही। तो आई थिंक ये एक प्रीकर्सर है, और ये बड़ा अच्छा किया DGISPR ने। तमाम, मैं बड़े गौर से सुनी है, तमाम उन्होंने जो जवाबात सवालात के दिए हैं बड़े मुदल्लल अंदाज में दिए हैं। और अब देखिए आगे आगे क्या होता है। हमने इस मेनस को जड़ से खत्म करना है, और कई दफा जड़ें आपके घर तक आ जाती हैं तो उनको भी काटना पड़ता है। साजिद साहब, जो आपने अभी बात कही, कॉन्फ्रेंस में भी DGISPR ने वाजे अंदाज में कहा कि अफगान तालिबान दहशतगर्दी को स्पॉन्सर कर रहे हैं। क्या ये बयान भी हम इस बात का ऐलान समझें कि अब अफगानिस्तान के अंदर मौजूद दहशतगर्द नेटवर्क्स को बराह रास्त टारगेट किया जाएगा, चाहे नताइज कुछ भी हों? देखिए, हम तो ये पहले उनको एक डेमोन्स्ट्रेशन दे चुके हैं जी। हम स्ट्राइक करके उनको दे चुके हैं, ये पैगाम दे चुके हैं कि हमने फैसला कर लिया है, हमने हार्ड स्टेट बनना है, और दहशतगर्द जहां पे भी हों वहां पे हम उनको जाके मार सकते हैं, और मारेंगे, वो उधर हो या इधर हो। तो देखिए, एक आपको याद होगा कि वो इसाक डार साहब ने कहा था कि हमने इनको कहा कि आप TTP को रोकें, तो क्या कहा था इन्होंने? इतने अरब दे दें तो हम इनको पीछे कर देंगे। दैट मीन्स कोई उनको उससे कम रकम दे के ये काम करवा रहा है, और ये पैसे की खातिर जब इन्होंने कहा कि आप हमें इतने पैसे दें, इनको रोक देंगे, इससे क्या साबित होता है? इसका पहली बात तो ये कंफर्म हो गया कि उनके पास बैठे हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन वो दूसरा नुकता जो DGISPR ने भी कहा, मैंने भी कहा कि क्या बात है कि जो APS के बाद ज़रब हुआ था, ये सारी चीजें बहुत हद तक 10% से भी नीचे पर आ गई थी। अब वो फिर 57% जो है वो बलोचिस्तान में हो रहे हैं, KPK में हो रहे हैं। से 700 जाने जो हैं वो इस पिछले साल में भी गई हैं। ठीक है, इस दफा हमने बेहतरी की, हमने ज्यादा दहशतगर्द मारे हैं, लेकिन वो जिस तरफ इशारा कर रहे थे, क्या फिर उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि ये कहने से जी ऑपरेशन नहीं होने देंगे, तो भाई अपने एरियाज में आपकी हुकूमत है, आप उनको जरा इन चीजों से पाक करके दिखाएं। बिल्कुल, बिल्कुल। बॉर्डर की हद तक तो ठीक है, जो डीप आके वो जो हरकतें कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, कौन उनको लेके आया? सो आई थिंक वेरी क्लियर मैसेज DGISPR का। साजिद साहब, खैबर पख्तूनख्वा में भी 80% दहशतगर्दी के वाकयात का जिक्र किया गया है। आप क्या समझते हैं कि अब KP में खालिस्तान सिक्योरिटी बेस सख्त और तवीलुल मुद्दती ऑपरेशनल फ्रेमवर्क नाफिज किया जाएगा? नासूर जब बढ़ जाए ना, वो होम्योपैथी, एलोपैथी हिकमत से ठीक हो, तो फिर उसको काटना जरूरी होता है, और उसके लिए कभी कभी मरीज को तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है ताकि एक लंबी बाद में सेहतमंद जिंदगी गुजार सके। तो आपने जैसे कहा, मैं समझता हूं कि ऐसा होगा और ऐसा होना चाहिए। अच्छा, DGISPR ने कहा है कि ये जंग हमने ताकत से जीतनी है।
क्या आप समझते हैं कि मुज़ाकरात, रिकन्सिलिएशन और जो सॉफ्ट अप्रोच है इसका बाब अब बंद हो चुका है? हमने करके देख लिया ना, कतर के कहने पे करके देख लिया। लेकिन एक चीज यहाँ पे नोट कीजिए, जब दोहा एग्रीमेंट हुआ था, आप गूगल कर लीजिए, आपको याद भी होगा शायद, दोहा एग्रीमेंट के फौरन बाद उनके जो वो सुहेल साहब वहां पे बैठे हुए, इनके स्पोक्स पर्सन टीटीपी, इनके अफगान तालिबान के, उनका नेक्स्ट कनेक्शन किसके साथ हुआ था? मुसाद के साथ हुआ था। जी। ही वेंट ऑन एन इजरायली चैनल। तो ये सारा नेक्सस है। इसलिए तो जब इनको यहाँ थोड़ी सी मार पड़ी तो भाग के ये इनके मुल्ला मुत्तकी वहां चले गए, भारत में चले गए करने के लिए। जी जी। तो अब ये सिर्फ रॉ का खेल नहीं रहा, अब ये अफगान तालिबान का खेल है। और आप जैसे डीजी आइशपार ने भी कहा कि अब अफगानिस्तान के अंदर से आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। इनकी लिजिटिमेसी जो इनको एक इंटरिम गवर्नमेंट की दी गई थी, आई थिंक वो खत्म होती नजर आ रही है, और ये अंदर से भी शोर उठेगा। और यस, ये हमें अब करना पड़ेगा। सही। तो मजमूई तौर पर आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिटेरेंस सिग्नल समझते हैं या प्री ऑपरेशनल सिग्नल? यानी क्या ये सिर्फ पैगाम है या आने वाले महीनों में ग्राउंड पर एक बड़े एक्शन की तमहीद है? देखिए, मैंने सर्विस के दौरान जब कोई 2.5 साल तक ये सारे ऑपरेशन देखे, पहली बात तो ये कि मुझे जब भी कहीं से ये पकड़े गए, इनमें कोई इस्लाम वाली चीज नजर नहीं आ रही। मैं इन चीजों का जिक्र नहीं कर सकता कि इनकी पनाहगाहों से क्या क्या कुछ निकलता था, और सारा भारत से आई हुई चीजें होती थी। और आपने कहा कि ये प्रीकर्सर है, सिग्नल है, अगर ये नहीं है तो इसको होना चाहिए। और आई थिंक के बड़ा अच्छा किया डीजी आईएसपीआर ने, तमाम मीडिया को, पूरे पाकिस्तान को इत्मीनान में लिया है, ताकि कल को अगर वो करते हैं तो कम से कम एक जस्टिफाई हो सके कि हमने कौम को इत्मीनान में लेने की हुज्जत पूरी की है। और ये ऐन आइन के मुताबिक होगा, जैसे जनरल शरीफ ने भी कहा। अच्छा, साजिद साहब, आप एयर वाइस मार्शल भी रह चुके हैं। अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स करता है तो पाकिस्तान को किस किस्म के चैलेंजेस फेस करना पड़ सकते हैं, और कहाँ तक पाकिस्तान की एक्सेस है कि पाकिस्तान उन इलाकों तक वो एयर स्ट्राइक्स कर सकता है? देखिए, एक्सेस का कोई इशू नहीं है, सीधी सी बात, एक्सेस का कोई इशू नहीं है। और अच्छा। अगर वो एक्सेस जो है वो लेट्स से अगर हमारी फजाइया की या हमारे वेपन्स की रेंज से बाहर हैं, तो फिर हम वैसे ही पुरअमन हो जाएंगे। अगर हमने इस हद तक उनको भगा दिया अफगान पाकिस्तान बॉर्डर से दूर, तो वैसे ही हो जाएंगे। देखिए, ये बड़ी कैलकुलेटेड चीजें होती हैं। आप यकीन कीजिए, कभी भी हमारी फोर्सेस ने एक्शन इस तरह से नहीं किया कि आम लोगों को, जिसको हम कलेक्ट्रल डैमेज कहते हैं, वो हो। ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर हमने अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेट करना हुआ, या वहां पे टीटीपी को हिट करना हुआ, या जो भी पाकिस्तान के मुखालिफ है उनको हिट करना हुआ, तो उसकी वजह से कोई कलेक्ट्रल डैमेज होगा। इसलिए अगर ये ऐसे ऑपरेशन हुए तो बहुत सोच समझ के, बड़ी प्लानिंग के साथ होते हैं। और खैर, अब तो वेपन्स भी इतने प्रिसाइज हैं कि वो जहां पे आप स्ट्राइक करना चाहें वहीं करेंगे। और ऐसा हुआ तो इंशाल्लाह पूरी मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि हमारी मुसल्लह अफवाज, हमारी एयरफोर्स, अफगानिस्तान के जो आम अवाम है, उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाएगी।